हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास सॉल्वर में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एएलपी लोको पायलट की वैकेंसी के लिए। फ्रेंड्स, जो 12th पास है, जिस स्टूडेंट ने 12th कर रखी है मैथ साइंस से, जिसके पास मैथ साइंस रहा है 12वीं क्लास के अंदर, वो फ्रेंड्स इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो उसको क्या डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा, उसके सामने क्या परेशानी आएंगी, इन सारी बातों के बारे में हम संपूर्ण जानकारी कि 12th पास वालों को किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद आपको कोई वीडियो और देखना नहीं पड़ेगा। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए ले चलता हूँ मैं। सबसे पहले, जिस भी स्टूडेंट ने 12th के अंदर मैथ साइंस अगर उस स्टूडेंट के पास रहा है तो फ्रेंड्स वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, योग्यता है। बहुत से स्टूडेंट की समस्या है कि सर 12वीं पास मैथ साइंस वाले फॉर्म भरते हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उनके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम में डिफरेंट क्या होता है, वो सारी इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें मैं इसके अंदर कवर किए हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपको ये पता हो गया कि 12वीं पास जिसके पास पीसीएम है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसकी। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे फर्स्ट एग्ज़ाम की। तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स वो सभी का कॉमन होगा, चाहे वो मैथ साइंस वाले हो या फिर आईटीआई वाले हों या फिर पॉलिटेक्निक वाले हों या फिर बीटेक हो। कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, उनके सभी का जो फर्स्ट पेपर है वो सबका पेपर एक कॉमन पेपर रहेगा। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा, हर स्टूडेंट का यही पैटर्न रहेगा, सेम एग्ज़ाम रहेगा। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, 20 नंबर का मैथ, 25 नंबर का रीजनिंग, 20 नंबर का साइंस और 10 नंबर का जीके। टोटल जो होगा वो 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। वो फ्रेंड्स सभी का यही रहेगा। ये एग्ज़ाम जब आपका क्वालिफाई होगा, इसमें अंदर मिनिमम मतलब कि अगर आपके 35-40% नंबर आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। इसमें ज़्यादा कट ऑफ जाती नहीं है। पिछली बार तो ऐसा था कि अक्सर जिस स्टूडेंट के 22 नंबर 25 नंबर भी आए, उस भी स्टूडेंट का ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था। जिस स्टूडेंट के 25 नंबर आए, 75 में से 25 नंबर, समझ रहे हो आप। अगर आपने यहाँ पे 75 में से अगर आपने 35 या 40 नंबर, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप 75 में से 35 या फिर 40 का स्कोर करते हो तो आपका फ़र्स्ट पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। जब फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर हो सकता है फॉर्म जब फिल करवाते हैं उसी समय आपके पास एक ट्रेड के बारे में पूछा जाएगा। जो सेकंड पेपर होगा आपको एक ट्रेड का ऑप्शन आएगा। फॉर्म पिछली बार 2018 की वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, उस समय क्या हुआ था कि जब फर्स्ट, मैं उसी को बेस लेके बता रहा हूं, जब फर्स्ट पेपर हो गया, फर्स्ट पेपर जब कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं आया था। उसके बाद क्या हुआ कि बोर्ड ने मतलब आरआरबी ने साइट ओपन की थी और उसमें सभी से, क्योंकि सेकंड पेपर जो होगा उसके अंदर एक पेपर ट्रेड का होता है, इसलिए सभी से ट्रेड को चॉइस करने को मांगा था। ट्रेड क्या होती हैं ये देखिएगा। जैसे ट्रेड एक, जैसे इलेक्ट्रिकल, कोई जैसे पॉलिटेक्निक करता है, डिप्लोमा करता है या आईटीआई करता है, इलेक्ट्रिकल से करता है, कोई फिटर से करता है। जैसे डिप्लोमा के अंदर है मैकेनिकल है, मशीनिस्ट भी बोलते हैं, मैकेनिकल भी बोलते हैं, या आईटीआई कोई करता है डीजल से, इस तरीके से। पर फॉर्म फिल करते समय, अगर ट्रेड फॉर्म फिल करते समय, अब की बार मैं बात कर रहा हूँ 2023 की, अगर इस समय फ्रेंड्स फॉर्म फिल करते समय ये चीज़ें मांगी जाती हैं तो जो +2 लेवल का जो स्टूडेंट है उसको ट्रेड क्या फिल करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको इलेक्ट्रिकल ही ट्रेड चॉइस करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर
क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। वो कैसे होता है वो मैं समझाऊंगा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर तकरीबन 50% जो होता है, या फिर मैं ये कहूँ 60% फ्रेंड्स फिजिक्स होती है इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर। इलेक्ट्रिकल ट्रेड जो अगर ITI वाला स्टूडेंट पढ़ता है, डिप्लोमा वाला पढ़ता है, उसके अंदर 50% फिजिक्स होता है। अगर किसी स्टूडेंट ने, मैथ साइंस वाले ने फिजिक्स को ठीक तरीके से पढ़ा है, तो उसका फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रिकल का जो ट्रेड है वो सेकंड पेपर, मैं सेकंड पेपर के लिए बता रहा हूँ, सेकंड पेपर उसका आराम से क्वालिफाई हो जाता है। अभी मैं आगे बात करूँगा कि सेकंड पेपर किस तरीके से होगा, सेकंड पेपर कितने नंबर का होता है, सेकंड पेपर में क्या क्या आता है, वो आगे बात करूँगा अभी मैं इसी में। पर मैं ये कह रहा हूँ, जब ट्रेड आपको चॉइस करने के लिए बोला जाता है मैथ साइंस वालों को, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल ट्रेड को प्राथमिकता देनी है और इलेक्ट्रिकल ट्रेड ही चॉइस करनी है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड से क्या होगा कि उनको फिजिक्स के अंदर उनका सब्जेक्ट रहता है और यहाँ उनको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो मैं करता हूँ नेक्स्ट, जो पेपर सेकंड होगा। दूसरा जो पेपर होगा फ्रेंड्स, उसकी बात, फर्स्ट पेपर क्वालिफाई जब आपका हो जाएगा, उसके मार्क्स नहीं आपके मतलब स्कोर के अंदर जुड़ेंगे। स्कोर का मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, जो मेरिट आपकी बनेगी, फर्स्ट पेपर के मार्क्स उसके अंदर नहीं जुड़ते। फिर बता रहा हूँ, केवल ओनली सेकंड पेपर प्लस तीसरा जो एग्ज़ाम होता है साइको, उसके दोनों के एग्ज़ाम इनके मार्क्स जुड़ते हैं। सेकंड पेपर जो होता है फ्रेंड्स, इसके 70% मार्क्स जुड़ते हैं, जबकि साइको के 30% मार्क्स यहाँ से जुड़ते हैं। और इन दोनों को मिला के फिर आप ALP असिस्टेंट लोको पायलट की आपको जो पोस्ट है वो मिल पाती है। हालांकि मैथ साइंस की जो सीटें हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही कम होती हैं, बजाय अगर मैं बात करूं डिप्लोमा की, ITI की, BTech की, तो मैथ साइंस वालों की सीटें बहुत ही कम होती हैं। और एक बात मैं बताऊं, मैथ साइंस वालों को केवल 2018 की जो पिछली वैकेंसी गई है उसी के अंदर उनको पात्र माना गया था। इससे पहले मैथ साइंस वालों को कभी लोको पायलट के अंदर नहीं लिया गया, उसमें केवल ITI पॉलिटेक्निक वाले बंदे ही आते थे। पर पिछली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने, जिनके पास PCM था, उनको भी इसके अंदर एलिजिबल मानना था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेकंड पेपर की। यहाँ तक शायद किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी नहीं होगी। ठीक है, तो चलो अब मैं बात कर लेता हूँ जो सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर फ्रेंड्स, ये आपका स्कोरिंग सेकंड पेपर जो कॉमन पेपर होगा, सभी का सेम रहेगा। ये पेपर, ये वाले, ये जो फ्रेंड्स पेपर होगा ये आपका स्कोरिंग रहेगा। इसके अंदर आप जितना स्कोर कर पाओगे इस पेपर के अंदर, ये टोटल 100 नंबर का रहेगा। इसके अंदर आप जितना स्कोर कर पाते हो वो सबसे ज़्यादा, वो ही आपके सिलेक्शन को ज़्यादा नज़दीक पहुंचाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ के इस पेपर का 70%, इस पेपर का फ्रेंड्स 70% काउंट होता है। ठीक है, इसके अंदर सिलेबस के अंदर मैथ जो होगा, मैथ रहेगा 25 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर का। मैथ वालों को फ़ायदा होता है क्योंकि मैथ और रीजनिंग टोटल मिला के 50 नंबर उसको यहाँ से कवर हो जाते हैं। उसके बाद जो साइंस होता है, यहाँ देखिएगा, साइंस के अंदर फ्रेंड्स ये साइंस नहीं आती है कि मैं ये कहूँ आप साइंस जनरल साइंस पढ़ लीजिएगा, आपको ना ही बायो पढ़नी। यहाँ सबसे अच्छा फंडा है साइंस का कि इसमें ना ही तो आपको बायो पढ़नी, ना ही आपको केमिस्ट्री पढ़नी, आपको केवल ओनली फॉर ओनली साइंस का जो सिलेबस है उसके अंदर फिजिक्स पढ़ना है। वही फिजिक्स जो आपकी यहाँ टेक्निकल के अंदर काम आने वाली है। जो सेकंड पेपर आपका होगा टेक्निकल का, वही फिजिक्स जो आपकी टेक्निकल के अंदर काम आएगी, वही फिजिक्स आपको यहाँ साइंस के अंदर पढ़ना है। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, साइंस के 2018 की वैकेंसी को मैं बेस बना के बात करता हूँ, तो फ्रेंड्स 2018 के अंदर क्या हुआ कि जो साइंस थी, साइंस के टॉपिक दिए हुए थे। टॉपिक कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे कि साइंस का एक टॉपिक है शक्ति, ऊष्मा, ऊर्जा, ये टॉपिक और थे 4-5 टॉपिक, मतलब कि पूरा फिजिक्स था। एक फिजिक्स के अंदर जो मात्रक होते हैं, मानक इकाई होती हैं, जैसे जूल को वाट में बदलना, किलोग्राम को पाउंड्स में बदलना, ये
इस तरीके से पूरी फिजिक्स, और फिजिक्स को थोड़ा गहराई से पूछा गया। फिजिक्स के अच्छे खासे न्यूमेरिकल पूछे गए, जैसे गति, एक गति का टॉपिक था। इस तरीके से मतलब कि अच्छे खासे न्यूमेरिकल फिजिक्स से आए। और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसी के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आप ये समझें, ये केवल मतलब कि ITI लेवल का है। ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि बहुत हार्ड है, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक सब्जेक्ट है। अगर आप इसको 5 से 7 दिन में पढ़ोगे तो कवर हो जाएगा। पिछली बार इसके इतने ज़्यादा खास क्वेश्चन भी नहीं आए, किसी पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन, किसी के अंदर 4 क्वेश्चन, बस इतने ही आए थे। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। अगर आप मैथ साइंस वालों को सबसे बेस्ट मौका है, क्योंकि मैथ उनका अच्छा है, रीजनिंग मैथ के साथ होता ही है अच्छा, साइंस पे उनकी, फिजिक्स के अंदर उनकी अच्छी पकड़ होती है। फिर मैं बता रहा हूँ सेकंड पेपर है, यहाँ पे ना ही तो केमिस्ट्री आती है ना ही बायो आता है, ओनली फॉर ओनली फिजिक्स आता है इस साइंस के अंदर, ठीक है। करंट जीके 10 नंबर का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ से अच्छा खासा स्कोर कर पाते हो, यानी कि अगर आपने यहाँ से 70 नंबर आप लेके आते हो, तो मैथ वालों का सिलेक्शन आराम से श्योर है। सिलेक्शन तो लोको पायलट के अंदर यहाँ से अगर किसी स्टूडेंट के 50 नंबर आते हैं उनका भी होता है, पर मैं केवल PCM वालों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, जो PCM के स्टूडेंट हैं उनको PCM की सीटें बहुत कम होती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको यहाँ से तकरीबन 70 नंबर अगर आप ले आते हो तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाते हो। अगर ITI के स्टूडेंट हैं और वो हैं, उनको यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 70 ही लेके आए। पिछली बार जिन स्टूडेंट के 50 नंबर आए, 48 किसी स्टूडेंट के आए, वो भी लोको पायलट बने हैं। मैं जोन्स की अलग अलग बात कर रहा हूँ। अजमेर और इलाहाबाद को छोड़ के बाकी सभी जोनों में जिस स्टूडेंट के 50 नंबर थे, वो सभी, उन सभी ने क्वालिफाई किया। अब मैं बात करूँगा पार्ट बी, जो क्वालिफाई नेचर का है, ना ही उसके मेरिट के अंदर मार्क्स जुड़ने वाले हैं। बट लेकिन अगर ये पार्ट बी का जो पेपर है, टेक्निकल का पोर्शन है हमारा पार्ट बी, अगर आपका ये क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो फ्रेंड्स आप इस एग्ज़ाम की रेस से बाहर हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। टोटल 75 नंबर का फ्रेंड्स ये जो पेपर होता है 75 नंबर का होता है। इसके अंदर आपको ओनली पास मार्किंग होता है, ये नेगेटिव मार्क होता है इसमें 1/3 का, और आपने 35 नंबर इसके अंदर लाने ज़रूरी होते हैं। इस टेक्निकल के अंदर अगर PCM वाले स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिकल ट्रेड भरा है तो उसको 20 से 25 क्वेश्चन तो फिजिक्स से ही मिल जाते हैं। इसके अलावा जैसे कार्य की इकाई क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन, आवेश, विद्युत, मोटर, जनरेटर, यहाँ से इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। यहाँ से ये एक पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो, ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिर बता रहा हूँ, अगर ये पार्ट बी क्वालिफाई नहीं होता है तो आप इस पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, आप यहाँ से बाहर कर दिए जाते हो। बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनके यहाँ पे बहुत अच्छा खासा स्कोर बैठ रहा था पेपर फर्स्ट के अंदर। मेरे साथ के भी स्टूडेंट थे जिनके 80 नंबर इस पार्ट के अंदर बैठ रहे थे, पर पार्ट बी टेक्निकल का जो पोर्शन है वो उनका पास नहीं हो पाया। इस कारण फ्रेंड्स वो फेल कर दिए गए, ठीक है। तो ये PCM वालों का मैटर है। ये शायद जब इतना मैंने जो कुछ बताया आपको समझ आया होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स साइको की। जो थर्ड पेपर होगा वो साइको का होगा। ये थर्ड पेपर होता है साइको। ये क्या होता है, इसके अंदर आपकी माइंड की, आप किसी चीज़ को कितना समझ पाते हो, किसी चीज़ को कितना याद रख पाते हो, आपका माइंड की प्रोसेस क्या है, उसके बारे में इसको देखा जाता है। इसके अंदर फ्रेंड्स 5 तरह के पेपर होते हैं। जैसे कि एक होता है मेमोरी का टेस्ट, कि आपकी मेमोरी कितनी फास्ट है। जैसे आपको कोई फिगर दे दिया, उसको आपको 2 मिनट के अंदर याद करना है। 2 मिनट बाद आपके वो प्रोजेक्ट के ऊपर आएगा, आपने उसको फिल करना है। एक होता है सिमिलरिटी टेस्ट, कि जैसे कि सेम यहाँ आकृति जो दे रखी है या यहाँ जो काउंटिंग दे रखी है, गिनती दे रखी है, वो यहाँ दे रखी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये समान है या नहीं है, वो सिमिलरिटी होता है फ्रेंड्स। और एक होता है जैसे कि
यहाँ पे फिगर दे रखी है, उनके आगे नंबर्स दिए हुए हैं। आपके उनको फिगर को नंबर को याद करना है, वो भी मेमोरी टेस्ट के अंदर आता है। ठीक है। एक होता है क्लॉक का मतलब डायरेक्शन टेस्ट उसके अंदर 2 टेस्ट आते हैं, क्लॉक का और दूसरा मतलब कि जो रीजनिंग के अंदर आपने डायरेक्शन पढ़ा है ना, रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक आता है दिशा निर्देश, मतलब कि डायरेक्शन का कि दाएं मुड़ें, यहाँ से A B से चला, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा के अंदर, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं बट टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट के अंदर कर पाते हो तो ये एग्ज़ाम सबका क्वालिफाई हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्टूडेंटों ने 15-15 दिन में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। हालांकि मैं मेरी बात करूं तो मैंने 8 से 10 दिन के अंदर ये एग्ज़ाम अच्छे खासे नंबर से क्वालिफाई किया था। ठीक है। तो शायद साइको के बारे में मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आता है, उसको किस तरीके से करना पड़ता है, सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा साइको के ऊपर रहेगा। ठीक है। तो शायद PCM वालों को अब कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा भी है मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है इस वीडियो के अंदर। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है तो वो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताए। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके।